नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। देखिए, बिहार के अंदर 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में इमामगंज विधानसभा सीट पर एनडीए के अंदर की खटपट दिखने लगी है। क्या है खटपट और क्या दिखने लगी है, चलिए समझते हैं इस खबर को विस्तार से। देखिए, आप सभी जानते हैं और लगातार खबरों में देखते होंगे कि मांझी और चिराग पासवान के जो बयानात हैं वो मिलते नहीं, अलग अलग होते हैं और कभी कभी एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। और इमामगंज सीट की अगर स्थिति को आप देखें तो वहां पर जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को उतारा है। अब दीपा मांझी वहां तो चुनावी मैदान में है और उनके सामने प्रशांत किशोर ने एक पासवान उम्मीदवार को उतारा है, कंचन पासवान को। तो यहां पर जो माहौल है, अगर उस चीज को देखेंगे तो यहां पर राजेश मांझी और दीपा मांझी के बीच में अगर लड़ाई होती है तो वोट जो है वो मांझियों का वोट बटेगा और मांझियों का वोट बटेगा। और ऐसे में पासवान वोट बैंक इंटैक्ट होकर अगर जनसुराज में चला जाता है तो जनसुराज के वहां से मैदान मारने की उम्मीदें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में चिराग पासवान की जरूरत एनडीए को सबसे ज्यादा इमामगंज में ही रही। लेकिन 4 सीटों में से 3 सीट पर यानी कि बेलागंज, तरारी और रामगढ़ पे चिराग पासवान प्रचार करने तो गए लेकिन इमामगंज नहीं गए। अब उनके इमामगंज नहीं जाने से समस्या ये हुई है कि वहां पर जो पासवान वोटर्स हैं वो कंफ्यूज हैं। उनको लग रहा है क्या चिराग पासवान एनडीए का समर्थन नहीं कर रहे। अगर उनके वोटर्स के दिमाग में ये बात घर कर गई कि चिराग पासवान यहाँ पर एनडीए के समर्थन में नहीं है तो वहां से जो पासवान वोटर हैं वो हो सकता है कि चिराग पासवान के वहां पर नहीं जाने से प्रशांत किशोर के समर्थन में चले जाएं। इसके पीछे का कारण यह है कि बिहार की राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर है और ऐसे में चिराग पासवान अगर अपने वोटर्स को समेटने के लिए नहीं जाते हैं तो अपने जाति का जो वहां कैंडिडेट है कंचन पासवान, उसके तरफ पासवान वोटर्स शिफ्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी और राजेश मांझी भले ये कहें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उनकी बहू जो कैंडिडेट है दीपा मांझी, वो ये कहे कि हमारी जीत यहाँ पर है और राजेश मांझी ये दाव करे कि यहाँ पर जीत हमारी है क्योंकि मांझियों का वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये चीज भी उन लोगों को समझना पड़ेगा कि दोनों के बीच मांझी वोट बैंक में शेयरिंग होने वाली है। और ये भी चीज समझना पड़ेगा कि जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिहार के अंदर कि एक मुश्त एक ही चेहरे पर 100% एक ही जाति का वोट गया हो। यानी कि जो वोट बैंक जिसको लेकर ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इतना बड़ा वोट बैंक है, इससे हम जीत दर्ज करेंगे, वो कहीं ना कहीं उनको हानि पहुंचा सकता है और ऐसे में कंचन पासवान की उम्मीदें बढ़ सकती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की जो लड़ाई है वो साफ तौर पे झलकी बिहार के उपचुनाव में। आज शाम तक चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। 3 विधानसभा सीटों में चिराग पासवान प्रचार करने के लिए भी गए लेकिन इमामगंज नहीं गए। अब देखने वाली बात है कि ये जो लड़ाई है वो विधानसभा के उपचुनाव में समाप्त हो जाएगी या फिर जब सीट शेयरिंग होगा बिहार के मुख्य इलेक्शंस को लेकर तब भी नजर आएगा, क्योंकि खटपट जब गठबंधन में है तो वो खटपट अभी जारी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के साथ। धन्यवाद।